नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली तो हारे ही, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े चेहरे भी अपनी सीट हार गए। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए ये डबल झटका था। पहले दिल्ली हाथ से गई और उसके बाद अपनी सीट बचाने में भी वो नाकामयाब रहे। अब ऐसे में एक जो चीज देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि ये जो धमाकेदार जीत हुई है इसका क्रेडिट किसको जाता है। लगातार जो नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से जनसभाएं की, जिस तरीके से एक मैजिक देखने के लिए मिला, उनका हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। और जैसे कि हम हर बार आपको आप कह सकते हैं कि दिल्ली के रिलेटेड वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मोदी और योगी ये दो बड़े ही अहम और बड़े फैक्टर रहे हैं। अगर हम हाल फिलहाल के चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे हम हरियाणा की बात कर ले और चाहे अब हम जो है दिल्ली के चुनाव की बात कर ले, हर जगह एक मोदी योगी का बड़ा फैक्टर चुनाव में जीत के लिए देखा गया है। और ये कह सकते हैं जोड़ी जो है इसने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल हमेशा से निभाया है। हरियाणा में भी देखा गया था कि किस तरीके से जिन सीटों पर पीएम मोदी प्रचार कर रहे थे, जिस सीटों पर योगी प्रचार कर रहे थे, उनमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उन सीटों पर बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो 90% से ज्यादा था। यही हाल हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि किस तरीके से योगी मोदी का जलवा देखने के लिए मिलेगा और कटेंगे मतलब बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम जो है शामिल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन आपको बता दें कि 6 सीटों पर स्पेसिफिक तौर से प्रचार किया था, जिसमें किराड़ी, मंगोलपुरी, करोल बाग, जनकपुरी, राजेंद्र नगर और विकासपुरी जैसी सीटें थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 6 में से 4 सीटें जो है बीजेपी ने निकाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन 6 में से 4 सीटें यानी जो मंगोलपुरी है उसमें बीजेपी का परचम लहराया, जनकपुरी में बीजेपी आई, राजेंद्र नगर में बीजेपी आई, विकासपुरी में भी बीजेपी को जीत मिली है। वहीं किराड़ी और करोल बाग में आम आदमी पार्टी, यानी साफ तौर पर यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन देखने के लिए मिला जिन सीटों पर जो है योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो उन्होंने भी जिस तरीके से 40 विधानसभा सीट को जोड़कर तकरीबन 5 रैलियां की थी, उन 40 विधानसभा सीटों में से 31 से 32 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो आप समझिए कि बीजेपी का जो ये मोदी और योगी का फैक्टर है ये कितना ज्यादा एक अहम रोल निभाता नजर आया। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा सीट के लिए प्रेमनगर में भाजपा उम्मीदवार बजरंग शुक्ला के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। वहां पर भी काफी अगर आप कहेंगे कि लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली थी। जनकपुरी सीट पर उन्होंने प्रचार किया था, गोंडा शाहदरा में भी किया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भाजपा का जो 27 साल का वनवास था वो खत्म होने के पीछे योगी और मोदी का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है देखने के लिए मिला और ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पत्रकार अर्णव गोस्वामी की। पत्रकार अर्णव गोस्वामी जो कि अपनी स्पष्ट बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो एक बार अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर से अपने बयानों की वजह से वो चर्चा में आ चुके हैं। पत्रकार अर्णव गोस्वामी द्वारा अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है। अर्णव गोस्वामी इस दौरान बताते नजर आए कि किस तरीके से जो पहला इंटरव्यू था अरविंद केजरीवाल का वो रिपब्लिक चैनल पे ही था और उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि कभी राजनीति का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो अर्णव गोस्वामी ने पूरी उनकी जो जर्नी है उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे आज जो अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान जैसे नेताओं के साथ है लेकिन उनका प्रदर्शन केजरीवाल से बहुत बेहतर है। केजरीवाल ने कहा था बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने सिक्योरिटी ली, बंगले के नाम पर शीश महल ले लिया और राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, बच्चों की कसम खाई थी लेकिन राजनीति भी उन्होंने की। और अब इतने झूठ बोले कि अब राजनीति और सत्ता जो है उनके हाथों से फिसल गई। इस दौरान अर्णव गोस्वामी ने पूरी तरीके से उनको एक्सपोज तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पहला इंटरव्यू था जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी मुझे पता था कि ये फेक है, ये बहुत अच्छी एक एक्टिंग कर रही है। और उन्होंने कहा कि अब मैं अरविंद केजरीवाल को कहूंगा कि एक बार फिर से वो आए और आके एक रियल इंटरव्यू जो है मुझे रियल इंटरव्यू में जो है बातचीत करी, यानी रियल इंटरव्यू के लिए उन्हें एक चुनौती दी है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने समय के साथ मीडिया हाउसेस को और मीडिया के लोगों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। वो उनसे बातचीत नहीं करते थे, वो उनको जो है
बयान नहीं देते थे, बयान देने से जो है वो किनारा करते थे। अर्णब गोस्वामी बताया कि किस तरीके से पहली बार जब वो टीवी पे दिखे थे तो उस वक्त वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे थे, अब चीजें लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जब समय के साथ क्या हुआ कि आप उसी कांग्रेस के साथ जाकर जुड़ गए, समय के साथ ये हुआ कि आप उसी कांग्रेस के साथ जो है काम करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये सब कह रहे थे मुझे तब भी जो है आप पे भरोसा नहीं था, और आज जो आपने करके दिखाया उससे ये बात समझ में आ गई कि आप कितना झूठ बोल सकते हैं। आपने अपने बच्चों की कसम खा ली, आपने सारी चीजें की, और वो सब कुछ जो है समय के साथ जो है झूठ निकला। सिर्फ यही समझ आया कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की है। यानी अर्णब गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल की पूरी जर्नी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और बताया कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठ के साथ साथ एक्टिंग करने में भी कितने ज्यादा माहिर है। उन्होंने कहा कि कैसे मैंने आपकी एक्टिंग तो पकड़ ली थी, लेकिन दिल्ली की जनता आपकी एक्टिंग नहीं पकड़ पाई, और इसी वजह से 2015 में जो है आप सत्ता में आने में काबिज हो गए। आप अपने आप को एक एक्टिविस्ट बताते थे, लेकिन आप अब राजनीति बदलने आते थे, आपकी पॉलिटिकल लाइफ की आप स्टोरी बताते थे, लेकिन आपने कहा था कि आप राजनीति नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप राजनीति में भी आ गए। आपने कहा था कि आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपने सिक्योरिटी भी ले ली। आप वैगन आर कार में और लग्जरी फ्लीट्स और एसयूवीज में जो है आप घूमते हैं। आपने ये कहा था कि आप कभी भी कोई सरकारी आवास नहीं लेंगे, 100 करोड़ के शीश महल में आज आपका ठिकाना है। आपने जो ये शीश महल बनाया ऐसी जगहों पर तो ट्रंप जैसे नेता भी नहीं रहते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोला। आप अपने आप को पढ़ी लिखी पार्टी बताते हैं, आप ये कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक पढ़ी लिखी पार्टी है, लेकिन आप अमानतुल्लाह ताहिर हुसैन जैसे लोगों के साथ वो आपसे बहुत बेहतर कर रहे हैं आज राजनीतिक फील्ड में। आप कह रहे थे कि आप भ्रष्टाचार के जो है उनके खाते खोलेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आपके खिलाफ ही सीबीआई और अन्य एजेंसियां जो है काम करने लग गई। आपके ऊपर जो आरोप अपने लगाए थे, आपको तो रिजाइन करना चाहिए था, और उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ा और आतिशी आपके पद पर आई। यही नहीं, आपने मनीष सिसोदिया तक को जो है नहीं छोड़ा। मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए और उन्हें भी अपना पद जो है छोड़ना पड़ा। और आप जो है इन्हीं भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आप बता रहे थे, उनमें से आप आ गए। और जैसे ही आप जेल में गए तो आपकी पत्नी को आपने कमान संभालने के लिए दे दी। आपकी पत्नी जो है वो रैलियां करने लगी, आप अपनी पार्टी को लेकर इनसिक्योर हो गए। तो आपकी एक जर्नी रही, और उसके बाद आपने क्या किया, हर चीज के लिए आतिशी को सामने रख दिया। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो आपने आतिशी को दे दी, जबकि आतिशी को वहां बैठना ही नहीं था। और ये भी पूरी आपने एक एक्टिंग के तहत ये सारी चीजें की। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं कभी भी एक भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। और आज आप उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, आज आप उसी कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन कर रहे हैं। आपने गोवा में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में आपने क्या क्या हाल हुआ। आपकी मुख्यमंत्री जाती हैं, वो जाकर नेशनल टेलीविजन पे कहती हैं सोनिया गांधी एक बहुत ही ऑनेस्ट लीडर है। वही सोनिया गांधी, वही सेम कांग्रेस जिसको आप अन्ना हजारे ने, जिनके लिए उपवास रखा था, भूख हड़ताल उन्होंने किया था, जिसके जरिए आप राजनीति में आए थे, जिनके अगेंस्ट होकर आप राजनीति में आए थे, उन्हीं को आज आप बहुत अच्छे नेता बता रहे हैं। आप जो है अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी ईमानदारी का जवाब भी नहीं दे सकते और लोकेशन से आप भागते नजर आते हैं। आपने जिस तरीके से करप्शन के सवालों पर तालियां बजाई थी, करप्शन के सवालों पर आपने जो है मुंह मोड़ा था, आज आपके पास तो अब जो स्थिति है, आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप सामने आके एक इंटरव्यू दे सके। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आइए और आप आकर अपनी जो आप कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, जो चीजें आपने कही थी उसके बारे में एक रियल इंटरव्यू देकर दिखाइए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ मोदी योगी का जलवा और दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट में देखने के लिए मिला, तो दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।